और इस अर्धवृत्त में कुछ छायांकित भाग है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, समझ रहे हैं बात हमारी। एक अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त कैसे माने इसको अर्धवृत्त है। आप कक्षा 8 में ही पढ़े हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है। जैसे आधा वृत्त है, इसमें आधा वृत्त में जो भी हम त्रिभुज बनाते हैं सभी क्या होते हैं आपस में, मतलब बराबर भी होते हैं, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता भी है। ठीक, तो ये तो बात जान गए कि मतलब कि ये समकोण होगा ना, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। हमें एक वृत्त दिया है और इस वृत्त में एक आधे भाग में कुछ छायांकित भाग किया और उसी के अंदर एक अर्धवृत्त के अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है। तो अर्धवृत्त में जब त्रिभुज बनेगा तो उसका कोण पे मान कितना होगा, जो यहाँ परिधि बना कोण क्या होगा, इसका 90 अंश होगा ना। जैसे कि भाई एक आधा वृत्त है, इधर आधा वृत्त है, आधा वृत्त है, तो आधे वृत्त में जो भी कोण बनेगा वह 90 अंश होगा। ठीक, तो पहले ही बात किया 90 अंश हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यह राइट एंगल हो जाएगा एक तरह से। जब यह राइट एंगल हो जाएगा तो यह इसके लिए क्या होगा बताइए, लंब होगा ना, अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लाइन जो इसका लंब है। ठीक, और ये इसका बेस है और ये आधार है। ठीक है ना, ये आधार है, यह इसका लंब है और यह इसका क्या बन जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पे हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो आपके पास एक प्रोसेस है क्या कि सबसे पहले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। आधा वृत्त, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब आधा वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर बटे, भाई किसी चीज का आधा करना, आप कहे 10 का आधा करो तो 2 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। तो किसी चीज का आधा करना होता तो 2 से भाग करते हैं ना आप। तो इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका क्या कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना क्लियर। आगे जब आधा वृत्त का क्षेत्रफल पूरा आ जाएगा तो उसमें से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन एक बात है, आप आधे वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2 या 1/2 ना, इससे तो निकाल लेंगे। 22/7 रखेंगे, आर का मान यहां से पी आर पी क्यू 24 है, पी आर 7। तो एक बात है भाई, सब हमको आर नहीं मालूम है, आर हमको मालूम है नहीं, तो अगर आर का मान निकालना है तो आर का मान देखिए, एक त्रिभुज के लिए कर्ण भी है, यह एक प्रकार का कर्ण है ना, कर्ण है कि नहीं, इस त्रिभुज के लिए 90 डिग्री के लिए यह कर्ण है, तो कर्ण भी है, और इस आधे वृत्त के लिए व्यास भी है। देखो व्यास है कि नहीं, तो सबसे पहले इस व्यास को निकालना है और इस ट्रायंगल के लिए कर्ण को निकालना है, चाहे कर्ण कहें चाहे व्यास कहें। आधे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए यह क्या बनेगा, व्यास बनेगा, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं उसको, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। आधार है यह क्या, लंब, तो भाई कर्ण का मान निकालना है ना, तो कर्ण का मान क्या है, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए, कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर पी मतलब क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण, आधार का स्क्वायर आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू या पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर क्या दिया है, पी आर 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना 24 हो गया। ठीक, अब 7 सत्ते 49 प्लस 24 का 576, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 625, कितना 625। अब यहाँ से क्यू आर, ठीक, क्यू आर निकालेंगे तो इस भाई स्क्वायर हटेगा तो कहाँ आएगा, ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे कड़ी में आएगा, कड़ी जानते हैं ये 25 का होता है, तो कितना आ गया ये कितना आया, 25 आया, मतलब पूरा इसका जो व्यास है कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, और ये तो व्यास है, और इस त्रिभुज के लिए जिस राइट एंगल है इसके लिए क्या है, कर्ण भी है। ठीक है ना, तो दोनों मान रखिएगा। अगर व्यास आएगा, त्रिज्या का मान पूछेगा तो क्या रखोगे इसमें, जब आधे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 जो करोगे उसमें आर का मान रखना होगा ना, तो उसमें क्या रखोगे इसको, ये तो व्यास है, त्रिज्या कैसे निकलेगी, आधा करेंगे इसका, भाई व्यास जो होता है व्यास का आधा कर देंगे तो रेडियस इसका निकल जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, तो 25 निकाल चुके हैं। ठीक है ना, ये तो निकालना जान जाओगे ना, इसको कैसे निकालना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए अब क्या करना है। अब करना क्या है कि सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकाले, बताइए, सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल निकाले, हमें 2 ही क्षेत्रफल निकालना है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और
हाँ पूरे वृत्त का निकालेंगे तभी तो उसका आधा करेंगे तो आएगा ना आधा। तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें 2 से क्या करिए भाग कर दीजिए, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला काम ये है, ठीक। दूसरा बात कि ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 लंब आधार गुणे लंब या लंब गुणे आधार, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले निकालते हैं, क्या आएंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बताइए? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें भाग कर देंगे किससे? तो आधे का आ जाएगा ना, क्योंकि पूरा का पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उसका 2 से भाग करेंगे तो आधे का आ जाएगा, ठीक। तो आधे का आने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर का मान तो यहाँ नहीं दिया है, यहाँ तो डी का मान दिया है ना, डायमीटर 25। लेकिन आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? आर बराबर डी बाई आर बराबर, यही तो है ना, आर बराबर डी बाई 2। तो आर का मान निकालने के लिए डी जो दिया है, डी कितना दिया है? 25/2। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 25/2। तो रख दीजिए 25/2। और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब 25/2 25/, ठीक। अब ये 2 से काट दीजिए इसको, क्या आ जाएगा? 11 7 25 25 2 और 2, ठीक। यहाँ से इसका इससे इसको गुणा कर लीजिए, 11 आ जाएगा कितना? 68 75/28, ठीक। इतना ही आएगा ना, 68/28। और ये क्या है? आधे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है पीछे का? वर्ग मीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर, तो क्या कर देंगे? वर्ग। अब क्या करना है? एक प्रोसेस हमारा आसान हो गया, एक प्रोसेस हम कर लिए। दूसरा प्रोसेस क्या करना है कि हमें इस राइट एंगल का जो एरिया निकालना है। तो राइट एंगल का एरिया कैसे निकाले बताइए? तो राइट एंगल की एरिया निकालने के लिए हमारे पास उसका भी फार्मूला है ना, क्या? राइट एंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज किसका? पी क्यू आर। तो ऐसे लिखिए ना, बीच वाला एंगल दिखाना है, आर पी क्यू, मतलब बीच वाला 90 में। चलिए क्या है? 1/2 क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार ना, 1/2 लंब गुणे आधार या आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो चलिए 1/2 लंब का मान कितना है बताइए? कितना लंब का मान कितना है? पी क्यू 24, ठीक है 24। आधार का मान 7, यहां से कट जाएगा 12। अब 12 सते यहां से इसका मान आ जाएगा 84। और किस में यूनिट? इसका किस यूनिट किस में होगा? यूनिट हो जाएगा यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है ना। अब क्या करना है? 2 मान तो हम निकाल चुके, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको। हम आधे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, उसमें 2 से भाग किया, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? हटा देंगे, यही ना। हटाएंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त एरिया माइनस किसका? समकोण का एरिया ना।
समकोण एरिया ना, समकोण त्रिभुज की एरिया, समकोण त्रिभुज की एरिया, अर्धवृत्त की एरिया, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 28 75 बटे 28, और यहाँ पे कितना आया है 84। अब यहाँ से भाई इसके अपान 1 कर सकते हैं, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, तो 28 75 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 23, इसका 28 से कम घटाएंगे, कितना आएगा 45 23 बटे 28 कि क्या आएगा, मात्रक बोलिए, इसका क्षेत्रफल है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर कितना 45 23 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद बस आपका जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है इतना, उसमें से इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समकोण त्रिभुज का घटाएंगे, आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक, और इस प्रकार हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।